हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 2 फरवरी और 2 फरवरी का जो एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है समाप्त होगा। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वाकाटक वंश के संस्थापक कौन हैं। तो इस वंश की जो स्थापना है आपकी 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की हुई थी। इस वंश का सबसे अगर प्रसिद्ध शासक की बात करें तो प्रवरसेन प्रथम था। यानी वाकाटक वंश की जो स्थापना आपकी 255 ईस्वी में होती है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि संस्थापक कौन थे, तो विंध्य शक्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अगर प्रतापी राजा की बात की जाए तो प्रवरसेन प्रथम आपका वाकाटक वंश के प्रतापी राजा रहे थे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके घुमा के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि ये रिपीटेड ही क्वेश्चन आ गया है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं। तो आपका ये आपका 51A अनुच्छेद यहाँ पर राइट आंसर था। यानी अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को आपको जोड़ा गया था, जो कि आपके 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपके ये जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में। और आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था कि एनडीआरएफ का आपके एमडी आया हुआ था। यहाँ पर एनडीआरएफ का पूछा गया था आपका। तो अतुल करवाल, आपका अतुल आई थिंक ऑप्शन में होगा वहाँ पर। एनडीआरएफ के अतुल करवाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है। नेक्स्ट आपका एक खिलाड़ी से संबंधित आया हुआ था कि साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित खिलाड़ी। देखिए जैसा कि स्पोर्ट्स से आ जाता है तो हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा आपका राइट आंसर था जहाँ से साइना नेहवाल संबंधित हैं। और बाकी खिलाड़ियों का पूछा जाए तो आपका मिताली राज आपके राजस्थान से संबंधित हैं। सानिया मिर्जा की बात करें तो महाराष्ट्र से। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो आपका श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये शायद आपका मैच करने के लिए आया हुआ था कि कौन सा आपका किस राज्य से संबंधित है, ऐसा आपका मैचिंग करने के लिए दिया हुआ था। तो ये आपका मैचिंग आपको सही कर लेना है, जिसमें कि साइना नेहवाल आपकी हरियाणा से हैं, मिताली राज राजस्थान से, सानिया मिर्जा मुंबई से हैं और कर्णम मल्लेश्वरी आपकी जो है श्रीकुलम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता हुआ था। कांस्य पदक से संबंधित आया हुआ था कि किस कैटेगरी में जीता था या किसको हरा करके जीता हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल का मुकाबला गंवाने वाले बजरंग पूनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। उन्होंने आपका जो कुश्ती की आपकी अगर कैटेगरी पूछी गई थी तो 65 किग्रा यानी कि 65 केजी कैटेगरी में उन्होंने जीतवाया। अगर कैटेगरी पूछी गई थी तो 65 कैटेगरी यहाँ पर रेडी थी आपकी, राइट थी। किग्रा भार के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान आपका दौलत नियाज बेकोव को हराया। यानी कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज बेकोव को हराया, 8-0 से पछाड़ दिया था। अगर आपसे ये पूछा गया था किसे हराया था तो दौलत नियाज बेकोव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कैटेगरी पूछी गई थी तो 65 कैटेगरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। यानी भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किग्रा भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान जो आपके नियाज बेकोव दौलत को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का, हर डे का और हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। प्लेलिस्ट जाकर के भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे आपको ये है कि इससे पहले आपको देखना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स और आपको डेली की PDF वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन था आपका कि विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी विधि आयोग के जो आयोग पूछे गए थे अध्यक्ष आपके, ये करंट का क्वेश्चन है, जो कि नवंबर 2022 में आपके ऋतुराज अवस्थी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जो कि आपके कर्नाटक जो उच्च न्यायालय यानी कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि मोस्टली रिपीटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल की 3
अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिसमें कि आपकी पूर्व की बात करें तो पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ में आपकी लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। जिसमें कि सबसे ज़्यादा की बात की जाए आपका तो पश्चिम बंगाल के साथ में बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो कि आपका 2217 किलोमीटर के अप्रॉक्स यहाँ पर सीमा साझा करता है। तो आपका 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। इसमें सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर आपकी बांग्लादेश राइट आंसर था, और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। तो बांग्लादेश यहाँ पर राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बताना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी के क्वेश्चन मोस्टली यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए जितने कि आप अभी तक 48 शिफ्टों में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, जिसमें कि 900 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपके जीके जीएस के पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 900 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको इन सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, और जिसका न्यूनतम शुल्क आपका 20 रुपये रखा गया। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर, जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन से आपके हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन आराम से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो जरूर इसको परचेज करें। मैं श्योर हूँ कि आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसको परचेज कर लेना जिन लोगों को। चलिए अब अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 101वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो आपका माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी से आपका संबंधित है। भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान विधेयक के अनुसार 2014 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था, और 2016 में आपको मंजूरी मिली, और राज्यसभा द्वारा संविधान का जो आपका 101वां संविधान संशोधन था, अधिनियम 2016 के रूप में इसे फिर से जारी किया गया। तो 101वां आपका संविधान संशोधन पूछा गया था, जिसमें कि आपका यहाँ पर जीएसटी से संबंधित है। पूछा गया था कि किससे संबंधित है, और आपका जो ये जीएसटी है भारत में 1 जुलाई 2017 से आपका शुरू हुआ था। इससे रिलेटेड भी आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर मालवा का अगर सामुदायिक नृत्य की बात करें तो मटका या मटकी नृत्य जो आपको दिया होगा ऑप्शन में, यानी मटकी नृत्य है मध्य प्रदेश का, जो कि मालवा में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें होता क्या है कि नर्तक जल के बर्तनों को संतुलित करते हुए गोलाकार गति में प्रदर्शन करते हैं। तो आपका मटकी नृत्य पूछा गया था, जिसमें कि वो अपने दोनों हाथों और पैरों को तेजी से हिलाते हुए अपने सिर पर मटकी को बहुत कुशलता से संतुलित करते हैं, जो आपके रंग बिरंगे लहंगे और साड़ी पहनते हैं। तो इस तरह का आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर मटका नृत्य से पूछ लिया गया था, जो कि आपका मध्य प्रदेश से संबंधित था। नेक्स्ट आपका एक वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया गया था, यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ये आपका वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो Na2CO3 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका दामन सोडा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम किसका भागत कोशिकांग, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, जो कि ऑप्शन में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एक आपका भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष पूछा गया था। साथ ही एक क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध के लिए किस पूर्णिमा के दिन आपका परिनिर्वाण हुआ था। तो उन्होंने अपने ज्ञान से संसार को आलोकित किया, और भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व में बैसाख की पूर्णिमा के दिन आपका पंचतत्व में विलीन हुए। तो बैसाख आपको ऑप्शन में दिया होगा, यानी बैसाख की पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मुंबई से विश्वविद्यालय से संबंधित आपका एक नृत्य आया हुआ था, और आपका वही एक विलोम शब्द उत्तम का पूछ लिया गया था कि विलोम शब्द क्या होगा। साथ ही एक मुहावरा दिया हुआ था कि आकाश पाताल, या आप एक कर देना, इस तरह का कोई आपका दिया हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सपोर्ट के लिए आप सभी को सब्सक्राइब करके जाना है। और साथ ही अगर आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना। साथ ही जिन लोगों को पीडीएफ परचेज करना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।